हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए, हम पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट विल अकर प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन दैट एन इवेंट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि यदि हमारे पास सपोज दो इवेंट हैं ए एंड बी, ये दोनों इवेंट होनी है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि यदि हम बी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं विद अ कंडीशन दैट ए इवेंट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, मैं देखिए दोबारा समझाता हूँ आपको कि यदि आपको बी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ए इवेंट ऑलरेडी हो चुकी हो, राइट। और देखिए, इस प्रोबेबिलिटी को, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम कैसे लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, यानी कि ये जो ए इवेंट है ये ऑलरेडी हो चुकी है। जब ये इवेंट हो चुकी होगी उसके बाद ही बी इवेंट होगी, राइट। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बी इवेंट है वो ए इवेंट पर डिपेंड करती है। सो दीज टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट इवेंट्स, राइट। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं थोड़ा सा। इफ़ there are two events A and B such that the events A and B are not independent events, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि ये दोनों कैसी इवेंट्स होती हैं? डिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ A एंड B, इट मीन्स वो क्या कहना चाह रहे हैं? इंटरेक्शन ऑफ A एंड B, वो कहना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन बी के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो ये हम किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इस रिलेशन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। इट इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इस रिलेशन को हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो एंड लिखा हुआ है इसको हम इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर देंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कैन बी गिवन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए। इस रिजल्ट को हम मल्टीप्लिकेशन रूल भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो रिजल्ट है आपका यहाँ पर, इसी को हम मल्टीप्लिकेशन रूल भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो डेफिनेशन निकल के आई है प्रोबेबिलिटी की, क्या हो जाएगी यदि हम इसमें थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लें। ये देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो ये आपका आ जाएगा रिलेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा डिवाइड में। तो इस रिलेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो चलिए इसके बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि ये जो टॉपिक है वो और ज़्यादा क्लियर हमारा हो जाएगा। तो आई हैव सम एग्जाम्पल्स। देखिए, इट इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल। अ फेयर डाई इज रोल्ड। एक डाई है आपके पास, उसको आपने रोल कर दिया, यानी कि आपने पासा फेंक दिया। लेट ए बी द इवेंट दैट शोज एन आउटकम इज एन ऑड नंबर। ठीक है, यानी कि जब आपने वो डाई को रोल किया तो उसमें एक ऊपर वाले फेस पर एक ऑड नंबर आया, तो आपने एक इवेंट डिफाइन कर ली ए। ठीक है, तो इसका जो सैम्पल स्पेस है वो क्या हो जाएगा? ए इवेंट का केवल। जैसे उसने बोला है कि वो ऑड नंबर होना चाहिए, तो एक डाई में कितने टोटल स्पेस
देखिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन के टर्म्स में इसको साथ के साथ सॉल्व करते रहते हैं। यदि हम टोटल सैम्पल स्पेस की बात करें तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि एक डाई के जो फेसिस हैं 6 फेसिस हैं और उन पर एक एक नंबर होता है, तो टोटल सैम्पल स्पेस हो गया हमारा 6। उसमें आपने देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो ए इवेंट है कि ऑड नंबर आएगा, तो ऑड नंबर तो केवल 3 होते हैं, 1 2 3, तो ये हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इवेंट ए कितने हो गए, 1 3 एंड 5, यानी कि 3 हो गए, और ये हमारे 6 हो गए, राइट। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, ऑल्सो सपोज बी द इवेंट दैट शोज द आउटकम इज लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। तो इन्होंने एक बी इवेंट के बारे में वो बात कर रहे हैं, बी इवेंट, तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हो जाएंगे। देखिए इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कौन से होंगे, पहले तो ये बात कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि जो आउटकम है वो लेस देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए, ठीक है। तो लेस देन और इक्वल टू कितने नंबर होते हैं एक डाई में, 1 2 और 3, लेस भी हैं और इक्वल भी है, तो 1 2 और 3 इसके एलिमेंट्स हो गए, कितने हो गए, 3 एलिमेंट्स हो गए। तो आपसे वो पूछता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसका जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक फॉर्मूला है ए गिवन बी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखिए पहले तो हमें न्यूमरेटर के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी ए इंटरसेक्शन बी की, राइट फ्रेंड्स। तो देखिए पहले तो आप ये देख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, कौन कौन से होंगे। देखिए ये ए है आपके पास, ये एलिमेंट्स हैं 1 3 5, ये बी है, ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसमें और इसमें कौन से कॉमन है, देखिए 1 और 1 कॉमन है, 2 कॉमन है ही नहीं, और ये यहाँ पर 3 और 3 कॉमन है, यानी कि जो ये आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 और 3, तो यानी कि टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए 2, राइट। तो इसकी यदि हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, तो यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस तो ये हो गए हमारे, राइट। और नीचे क्या हो जाएगा, टोटल सैम्पल स्पेस, राइट। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हैं 2, और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, टोटल सैम्पल स्पेस कितना है हमारा, देखिए मैंने ऊपर आपको बताया था 6, ठीक है। तो ये हमारा 6 हो जाएगा, तो ये हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, उसको हम न्यूमरेटर में रख देंगे, तो इज इक्वल टू यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे 2/6 से, सो 2/6 हमने पुट कर दिया। इसी तरीके से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम निकाल लेंगे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ बी इवेंट डिवाइड बाई टोटल एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस ऑफ बी एलिमेंट कितने हैं, देखिए कितने एलिमेंट्स हैं 3, सो 3 और टोटल इस एलिमेंट्स कितने हैं 6, तो ये 3/6 हो गया। इस प्रोबेबिलिटी को हम डिनोमिनेटर में रख देंगे, तो ये हो गया 3/6, देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया आपका 2/3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल टू हैव सम मोर क्लैरिटी। देखिए यहाँ पर एक कॉइन के बारे में बात की गई है और इस कॉइन को 3 बार उछाला गया है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 कॉइन्स हैं और उनको सबको एक बार आपने उछाला, ठीक है। तो देखिए ये सैम्पल स्पेस आपका बन जाएगा, यहाँ पर पहले कॉइन पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर हेड आ सकता है। इसी तरीके से ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं जो कि आउटकम्स के कॉम्बिनेशंस हैं। तो कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे 8 हमारे एलिमेंट्स हो गए टोटल एलिमेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो देखिए क्या कहते हैं कि इफ़ गिवन दैट, ये आपको गिवन है एन इवेंट दैट शोज द फर्स्ट टॉस वाज हेड, यानी कि जो पहले कॉइन पर
या एक कॉइन जो आपने 3 बार उछाला है, तो जो पहले बार आपने उछाला है उस कॉइन को, उस पर क्या आता है, हेड। ठीक है, तो ये गिवन है आपको। तो यानी कि हम इसका देखिए सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस, ये तो मालूम है आपको 8 है। ठीक है, ये तो गिवन है आपको, राइट। तो अब आप एक ए इवेंट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, और ये इवेंट के अकॉर्डिंग इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट टॉस पर क्या आएगा, हेड आएगा। फर्स्ट टॉस वॉज हेड। तो ये आपने डिफाइन कर लिया। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिसमें जो हेड है वो सबसे फर्स्ट अकर हो रहा है। देखिए ये एक एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नंबर 1 पे एच है यानी कि हेड, इसमें भी 2, इसमें भी 3 और इसमें भी 4, फर्स्ट है ना, हेड आ रहा है। देखिए इसमें हेड नहीं आ रहा है, पहले टेल आ रहा है, इसमें भी टेल, इसमें भी टेल और इसमें भी टेल। तो हमारे कितने हो गए टोटल नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू ये इवेंट इज इक्वल टू एच 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 टी एच टी एच एंड एच टी टी। तो ये हो गए हमारे 4 एलिमेंट्स, राइट फ्रेंड्स। तो ये इवेंट आपकी हो चुकी है पहले। अब वो ये कहते हैं कि देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स। ठीक है, तो यानी कि एक दूसरी इवेंट हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। इवेंट बी आपने डिफाइन कर ली। अब वो ये पूछने की इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों हेड हैं। तो अब आप देखिए इस सैम्पल स्पेस में, जो टोटल सैम्पल स्पेस है, इसमें देखिए कहाँ पर है कि तीनों हेड हैं। ये देखिए एक ही केस है, ठीक है, कि तीनों बार आपका हेड आता है उस कॉइन पर। तो ये हो गया आपका 1, राइट। तो अभी देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स तो ये है बी, और ए इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुकी है। ठीक है, राइट। तो ये आपको कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो इसका फॉर्मूला फिर सेम होगा, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए, अब हमें सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी एंड द टोटल सैम्पल स्पेस। तो देखिए ऐसे कितने केस हैं जो ए और बी में कॉमन है। देखिए ये ए है और ये बी है, तो ए की केस हमें दिखाई दे रहा है ट्रिपल एच, और यहाँ पर भी ट्रिपल एच, तो ये हो जाएगा 1, और टोटल कितना है 8, तो ये हो गया 1/8। सिमिलरली हमें फाइंड आउट करना है डिनोमिनेटर के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखिए यहाँ पर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर इवेंट ए एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस। देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इवेंट ए कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पर हम 4 रख देंगे न्यूमरेटर में, और टोटल सैम्पल स्पेस कितना है 8, तो यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा, राइट। तो इसलिए इन दोनों को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/8 न्यूमरेटर में एंड डिवाइडेड बाई 4/8, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर में, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 1/4 आंसर। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अब तक क्लियर हो चुका होगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।